नमस्कार भाइयों, सुविधा प्लाटर में आपका स्वागत है। जी में प्लाट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जी, आज हम आपको बताएंगे कि ज़मीन खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। जी, क्या क्या चीज़ें चेक करना चाहिए और ज़मीन खरीदने से पहले क्या करना चाहिए, आप ये समझ सकते हैं। पहले आपको खरीदने से पहले गाटा संख्या या खतौनी संख्या लीजिए, खतौनी लीजिए, चेक करिए, तहसील में जाइए, इसे चेक कराइए, पूरा पढ़िए, पूरा डिटेल समझिए। इसके बाद उसका जो नक्शा है ज़मीन का, उसे देखिए। ये काम होता है लेखपाल से मिलके। लेखपाल से जब मिलेंगे तो आपको बताएगा, या नक्शा देखिए उसमें ये ज़मीन सही जगह है या नहीं। लेखपाल के ले जाइए, जी, लेखपाल को ले जाइए, अपने ज़मीन पे दिखाइए उसको। वो नक्शा से और चौहद्दी से ये समझे कि ये ज़मीन इसी जगह है, तब आप समझ जाइए ये सही है। तीसरी बात जो है, तीसरी बात इसे चेक करिए फूलपुर में तहसील में जाके। ये स्पेशली यहाँ चेक नहीं होता है आम कंप्यूटर पे, कि ये आपको पता करना है कि कितनी बार ज़मीन वो बिकी है शुरू से लेके जब किसान की थी उसके बाद ये ज़मीन कितनी बार बिकी है। ये आम कंप्यूटर पर नहीं चेक होगा, आपको वहीं तहसील फूलपुर में जाना पड़ेगा। वहाँ स्पेशली एक कंप्यूटर वालों को दिया जाता है जो वो आपको बताएंगे कि ये ज़मीन कितनी बार बिकी है। या फिर आप तहसील से मिलके, वकील से मिलके, जी, ये पूरी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद मुआयना कराना। मुआयना कराना मतलब अंदर तहसील में जब जाएंगे तो वहाँ मुआयना होता है। मुआयना वो चीज़ है जो उसके पूरी जानकारी देखी जाएगी कि इस पे मुकदमा तो नहीं है, या फिर और चीज़ें नहीं है, मतलब गलत नहीं है। ज़मीन की सही जानकारी देंगे वो, कि दूसरी जगह नहीं है। और ये भी जानकारी उसमें देंगे कि इसमें मुकदमा या फिर बगल वाला कब्जा, ये सारी जानकारी देंगे। जी, मुआयना उसी को कहते हैं। और उसके बाद फिर आप चेक देंगे। जब आप मकान मालिक से या प्लाट मालिक से मिलेंगे, उसमें आप खरीदने से पहले आप एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। एग्रीमेंट में आप चेक दीजिए या ट्रांसफ़र करिए, कैश मत दीजिए। जब आप चेक या ट्रांसफ़र करेंगे तब वो एग्रीमेंट तैयार करके आप लोन वाले या बैंक में दे दीजिए। बैंक वाला 30 साल तक चेक करता है, हमारा भी 30 साल तक जो बैंक है चेक करता है। हम लोन भी करा देते हैं प्लाट देने से पहले, उसी ज़मीन पे करा देते हैं। आपको 20% या 15% देना पड़ता है मकान का या फिर प्लाट का। जी, आप देख सकते हैं 90 से 95% हम लोग हाउस या मकान पे दिलाते हैं लोन। 80 से 90% प्लाट पे दिलाते हैं। जी, प्लाट पर दिलाते हैं और ये मकान पर दिलाते हैं। अब आप समझ सकते हैं, जब आपका चेक दे देंगे, एग्रीमेंट करा लेंगे, फिर लोन वाला आपका आगे प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जब इससे चालू हो जाएगी तो लोन वाला 30 साल तक चेक करेगा। अगर लोन नहीं हुआ तो उस मकान को या प्लाट को मत लीजिए। अगर मान लीजिए सही है या आप में या कुछ कमी है इसलिए लोन नहीं हो रहा है तो बात दूसरी है। अगर ज़मीन में या फिर मकान में खराबी रहेगी तो लोन नहीं होगा। आप इससे भी चेक करा सकते हैं। इसलिए इन सारी बातों को, 7 बातें हैं, आप ध्यान दीजिए। इन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मकान या प्लाट खरीदें। जी, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि और भी जानकारी आपको मिलेगी। नया मकान प्लाट खरीदने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। पूरे टोटल इलाहाबाद में और कहीं भी खरीद सकते हैं हमसे। जी।